हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वणक्कम, सत श्री अकाल, आदाब। जैसे कि मैंने आपको पहले अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम एक्टिंग और मॉडलिंग को लेके काफ़ी सारे सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो इस हमारे पहले एपिसोड में मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट, और आई एम श्योर कि आपके काफ़ी सवालों के जवाब आपको इस पर्टिकुलर शो में मिलेंगे। तो मेरा शो का नाम है कैप्सी द कूल शो। तो आइए देखते हैं इस इंट्रोडक्शन की दूसरी तरफ कि कौन है हमारा सेलिब्रिटी और वो क्या करते हैं या क्या करती हैं। इन द मीनवाइल, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना ना भूलिएगा। Thank you so much, and let's go rocking on the show. Welcome guys to our show, Capsy the Cool Show. जैसे कि आपने पर्दे पे देखा होगा कितने सारे एक्टर्स होते हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में आते हैं। एक्ट्रेसेस हैं जो अलग अलग साड़ीज़ में आती हैं। किसी ने झुमके पहने हैं, किसी ने सैंडल्स अलग अलग टाइप के पहने हैं। फैशन शो के अंदर आपने देखा होगा मॉडल जब रैंप पे चलते हैं, सो दे चेंज ओवर वेरी फ्रीक्वेंटली। तो ये सब कौन करता है? यस, स्टाइलिश करते हैं, स्टाइलिश। सो लेट मी वेलकम सेतु ऑन आवर शो. Setu has been an actor, a model, a Femina Miss India finalist, and let's hear from herself now. So Setu, welcome to the show. Thank you Kapil. I'm just so glad कि आप इतना अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं इस चैनल पे, where people will actually get to learn, get to know कि अगर वो किसी भी फील्ड से जुड़ना चाहें, स्पेशली जब हमारी फैशन इंडस्ट्री की बात होती है, तो कितना इम्पोर्टेंट है कि सही चैनल वो चूज करें. So that hats off to you to kind of doing content like this. Thank you so much. So my first question is, Setu, how did you enter into modeling, and how did you plan something? Just would like to, my viewers would like to know about your journey. Absolutely. So ऐसा होता है ना, बचपन में जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे काफ़ी ख्वाब बन रहे होते हैं, like I remember ड्रीम्स चल रहे होते हैं, and I remember कि या तो मुझे टीचर बनना था या मुझे डॉक्टर बनना था. That was one phase of my life, and by the time I started watching television quite a lot, and I started getting inclined towards fashion as such. I remember seeing Sushmita and Aishwarya being a part of Femina Miss India, So then I realized that maybe this is something which I am passionate about, and I need to be a model. क्योंकि थोड़ा इंक्लिनेशन उस तरफ फैशन की तरफ बढ़ रहा था. मुझे बहुत ही एक फनी इंसिडेंट भी है. मुझे याद है जब मेरा जब 12th का फेयरवेल होता है, तो आई रिमेंबर कि आई वेंट टू माई सैलून वुमन, because that is what we could afford at that time. Right. And I told her, ऐसे मुझे ना जैसे ऐश्वर्या ने बाल बनाए ना, ऐसे 2 लचे निकाल के बाकी ऐसा जूड़ा सेंटर पाची वो कर दो. So I realized कि मेरा थोड़ा सा वो हो रहा है, and that's how it started, and then I kind of enrolled in a small modeling workshop. एक टाइम पे एक थे कोरियोग्राफर जो तब वर्कशॉप करते थे, तो उनका 17-18 दिन की वर्कशॉप थी. मैंने वो अटेंड करी और उसके बाद मैंने थोड़े फैशन शोज करने शुरू करे. बट बाय द टाइम आई रियलाइज दैट आई नीड टू बी ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म, एंड दैट इज हाउ आई काइंड ऑफ एंटर्ड Femina Miss India. Which year was it? This is 97. 97. So we go back a long way. और कपिल ने मेरी उम्र तो बताई दी आपको. नहीं बताएंगे. 97 से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे ना अभी. Okay. So anyway, so that is how I started my journey as a model. Okay. And then I modeled for good about time till the time I was not 24, because Miss India was when I was 18. Mm-hmm. And अगर पूरी जर्नी देखी जाए, जब तक मैं स्टाइलिंग की बात करूँ या कंटेंट क्रिएटर की बात करूँ, तो उसके अंदर ये है कि when I was 24 I thought मैंने बहुत सारा काम कर लिया, बहुत ट्रैवल कर लिया था. I had kind of extensively worked out myself completely. So मैंने सोचा कि अब ब्रेक ले लेते हैं, और मैंने शादी कर ली, जैसे यूजुअली लड़कियाँ करती हैं भारत देश में. And then when my daughter was about 8-9 months old, that's when I decided to get back into the same industry, but this time try as being a stylist, because
जब मैं मॉडलिंग भी कर रही थी तब हमारे पास स्टाइलिस्ट होते नहीं थे, एट दैट टाइम एंड एरा देयर यूज्ड टू बी नो स्टाइलिस्ट। आई रिमेंबर देयर यूज्ड टू बी हार्डली एनी मेकअप आर्टिस्ट आल्सो। आई रिमेंबर। सो मेकअप आर्टिस्ट अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता था, स्टाइलिस्ट का तो नाम ही नहीं था, इन 90s आई एम टॉकिंग अबाउट। So I thought this is a good area to kind of move in and kind of also work on my passion, and that's what I kind of went ahead and did. So when did you decided from being an actor or being a model? When did you decided that styling is your forte now? So basically acting का कपिल को ज़्यादा पता है because ये मेरे पति बन चुके हैं। I have been fortunate enough to work with her as a husband. And so acting just came, it's not something which I was kind of deciding on. I was very very keen on kind of doing styling, but जैसे हम सबको पता है जो पर्दे पे दिखता है पर्दे के पीछे, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्टाइलिस्ट पर्दे के पीछे वाला काम है, एक्टिंग पर्दे के आगे वाला काम है। और so acting happened by fluke that people kind of looked at me and said you should have also auditioned, या आप भी कर लेते हैं एक्टिंग, या अपने इंट्रो वीडियोस भेज दो जैसे कि करते हैं, लुक टेस्ट भेज दो। So that happened by chance. Styling I chose, and because of the acting and the styling, I guess the third part which जो मेरा Instagram है content creating का, वो अपने आप फॉर्मेट में आने लग गया। एंड बिकॉज ऑफ कोविड हम सबको पता है हम सब घर में ही लॉक थे, सो दैट इज द टाइम आई काइंड ऑफ हैड पुश्ड माय सेल्फ टू डू दैट। Instagram से याद आया, she has 25,000 plus, I think 25,000 60,000 some followers. I wish 60,000 उन्होंने सही बोला, I wish वो हो जाए। And I think उतना ही है approximately. So which is good, very good as far as Instagram is concerned. So Setu, what message would you like to give to a newcomer? उसको कैसे एंट्री करना चाहिए, या किसी स्टाइलिस्ट के साथ असिस्टेंट बन जाए या कोई कोर्स कर लें? What do you suggest to our viewers जो इस लाइन में आना चाहेंगे, इंटरेस्टेड हों? So honestly कपिल, दोनों ही तरीके से ही हैं। There are institutes जो स्टाइलिंग को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, जैसे पर्ल अकेडमी ऑफ फैशन है। और अगर आप उतना टाइम उतना पैसा बिकॉज कोर्सेज आर एक्सपेंसिव टू डू एंड दे टेक अबाउट 3 to 5 years टू डू, अगर आप उतना पैसा लगा के वहाँ पढ़ना चाहते हैं वो एक एंगल है। बट अगर आप क्रिएटिव हैं और आपकी क्रिएटिविटी दिखाने में आपको झिझक नहीं है किसी तरह की, then you can definitely go ahead and kind of ask any stylist that can be kind of work as an intern, can be kind of work as an assistant with you. And stylist लोगों को हमेशा assistants की कमी रहती है, to be very honest, 2 भी हो जाएंगे 3 भी हो जाएंगे तो भी हमें लगता है कि हमारे हाथ अभी भी कम पड़ रहे हैं। Exactly. Because इतने कभी शूट्स में कभी कोई पता है 4-5 कैरेक्टर होते हैं, कभी 10 लोग भी होते हैं। So for a stylist having an intern is a very good idea. So you can try both the things, whatever suits, whatever works for you. Okay. So coming back to shoots, हम shoots की बात कर रहे थे जहाँ कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स के अंदर से एक डायरेक्टर को कन्विंस करना, बिकॉज डायरेक्टर का एक अपना विजन होता है, ही हैज हिज ओन आइडियाज, एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ स्टाइलिस्ट यू हैव योर ओन आइडियाज। हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू कन्विंस अ डायरेक्टर कि ये इसके ऊपर शूट करेगा या इसके ऊपर शूट नहीं करेगा, या ये बैकग्राउंड आप यूज मत करिए, बिकॉज डायरेक्टर का आफ्टर ऑल डायरेक्टर दे हैव, सो हाउ डू यू कोप अप विद दैट? सो ऐसा बहुत बारी होता है कि कभी आपको डायरेक्टर की सुननी पड़ती है, कभी डायरेक्टर को आपकी सुननी पड़ती है, लेट्स बी ऑनेस्ट। बिकॉज कभी कभी ये होता है कि ठीक है, द कन्विंसिंग पार्ट डज प्ले अ रोल, बिकॉज कई मेरे ऐसे भी शूट हुए हैं कि लोगों ने मुझे लोकेशन नहीं भेजी है, लोगों ने मुझे सिर्फ आर्टिस्ट भेजे हैं या मॉडल भेजे और उन्होंने बोला कि अच्छा ये लुक गुड है, ये कपड़े ले आओ। एंड व्हेन आई हैव रीच्ड द लोकेशन आई हैव रियलाइज कि अगर पिंक बैकड्रॉप है तो मैं उस पर डेफिनेटली कुछ पिंक नहीं पहना पाऊंगी लड़की को। सो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, बट आई गेस इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, सो कहीं ना कहीं वो मिलजुल के काम हो जाता है। सो काम तो हो जाता है, लेकिन से एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक शूट के अंदर से अराउंड यू हैव 10 कैरेक्टर्स और maybe 15 characters. Obviously, with single person, it is not that easy to. So, how do you source and where do you source your? It's a question which is very secretive. It is very secretive question. ये secretive नहीं है, कपिल honestly. नहीं, मैंने कुछ पहले से बात की थी, उन्होंने मुझे बोला कि सर अभी can't tell कि हम लोग कहाँ से source करते हैं. Yes. अच्छा. नहीं, honestly, कपिल, I kind of, even on my Instagram, if you actually see,
तो अगर वो सरोजनी से खरीदा हुआ कपड़ा है, टू बी ऑनेस्ट, तो मैं बोलती हूँ सरोजनी से। अगर वो जनपद से, तो मैं बोलती हूँ जनपद से। अगर वो ज़ारा से है, तो मैं बोलती हूँ ज़ारा से। यू नो, सो आई एम बीइंग वेरी अपफ्रंट अबाउट इट। सो सोर्सिंग बहुत सारे लेवल्स में करनी पड़ती है। डिपेंड करता है कि कितना ब्रांड का बजट है, पहली बात, क्योंकि हर एक स्टाइलिस्ट को एक बजट दिया जाता है काम करने के लिए, जिसके अंदर आपको कपड़े करने हैं, जिसके अंदर आपको एक्सेसरीज करनी है। एंड बाय एक्सेसरीज आई मीन एवरीथिंग, देयर फुटवेयर, देयर ज्वेलरी, वॉच, हैट, कैप, सब कुछ मिला जुला के आपको एक बजट दिया जाता है और आपको उसी बजट में काम करना है। तो अगर बजट कम है तो सरोजनी नगर, बजट ज्यादा है तो ज़ारा। आपने जवाब दे दिया है। राइट, so एक बजट पे डिपेंड करता है। So yeah, okay, that's a very nice thing. Now अभी I want to ask this question again if I have not asked. How do you cope up with being a fashion stylist, I mean fashion blogger, and being a stylist on the set? What is the difference between both of them? Because I've seen you now being more active on being fashion as a fashion blogger. Yeah. So how do you comment? What is the difference between both of them? I would say as a stylist, there are a lot of things which you have to do before actually reaching the shooting day. जैसे हमारे शूट डे होते हैं, जैसे हम आप और मैं एक्टिंग वाला काम करते हैं, तो हमें एक स्क्रिप्ट मिल जाती है, एक लुक टेस्ट मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टाइलिस्ट बोल देता है कि 2-3 कपड़े उठा के ले आना, और उसमें से कुछ ना कुछ हो जाता है। बट एज अ स्टाइलिस्ट हमारा दिन शुरू होता है फ्रॉम द टाइम ऑफ टॉकिंग टू द एजेंसी, गेटिंग द लुक बोर्ड, looking for clothes according to that look board, which should fit those models or those actors, because हर एक actors का या models का size देना पड़ता है, उस हिसाब से काम कर। तो बहुत ही बैक एंड में होमवर्क है as far as styling goes, be it for a TVC or be it for any editorial shoot. As far as fashion blogging comes, तो ऐसा होता है ना कि it's my own baby, like this show is your baby, right? So this is my own baby. I want to kind of create content for the viewers जो fashion sustainability को दर्शाए. I want to create content for viewers जिनको सही राय में दे पाऊँ, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह का गारमेंट रेंज हो, कोई भी ब्रांड जो आ रही है नई, और अगर उन्होंने किसी के साथ कोलैब भी किया है, फॉर एग्जांपल लाइक आई हैड डन अन कोलैबोरेशन व्हिच वाज देयर विद सब्यसाची एंड H&M, सो आई हैड काइंड ऑफ फीचर्ड देम आल्सो, आई डन कपल ऑफ स्टोरीज आल्सो विद देम, बिकॉज आई एम लाइक कि मेरा काम ये है कि जो मैं दिखा सकती हूँ अपने दर्शकों को एज फार एज इंस्टाग्राम गोज, मैं वो दिखाऊँ, डिफरेंट तरीके से एक ड्रेस को पहनना सिखा सकूँ कि कैसे, जैसे अभी फॉल चल रहा है, तो फॉर एग्जांपल I'm going to do this very close. Yeah, I saw one of your. हाँ, so मैं ये करती रहती हूँ. जैसे कल मैंने एयरपोर्ट लुक किया था, so it was like you're just kind of moving out of the airport, but in different looks, because even if women, we think we belong to different age, different category, and all of us like to dress up also different. Absolutely. So ये फर्क है कि this is my own baby as far as styling goes. आप किसी के लिए काम करते हैं. आप किसी के लिए काम करते हैं. Great. So any closing comment for our newcomers or maybe for people who are already in the industry? दोनों चीज़ें अलग अलग है. फॉर द न्यू कमर्स आई एम गोइंग टू से कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट एजेंसी से जुड़ें, राइट चैनल से जुड़ें, राइट लोगों से जुड़ें, बिकॉज अभी भी बहुत लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं. आपको भी पता है, मुझे भी पता है. बहुत एजेंसीज हैं जो आपको बोलेंगे कि हमें 1000 रुपीज़ दे दो एज ए रजिस्ट्रेंट फी, हम आपको काम दिला देंगे. और ऐसे बहुत लोग मेरे को बाद में फ़ोन करके बोलते हैं कि मैम काश हमें पता होता कि ऐसा सब नहीं करना है. सो प्लीज़ वॉच आउट, इट्स अ गुड लाइन टू बी, बट अपना चैनल सोच समझ के चूज करिए. अगर कोई आपकी हेल्प कर सकता है, आई एम ऑलवेज विलिंग टू हेल्प. आई एम श्योर कपिल इज ऑल्सो समबडी हु इज विलिंग टू हेल्प. अगर आप हमें मैसेज करेंगे, डीएम करेंगे, बी इट ऑन एनी सोर्स, फेसबुक हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, वी विल बी विलिंग टू हेल्प यू आउट इन काइंड ऑफ रीचिंग आउट टू द राइट पीपल. दैट इज इंपॉर्टेंट. जो लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, चाहे वो मॉडल्स हैं, एक चीज़ मैं हमेशा कहना चाहूँगी कि मैंने थैंकफुली सबके साथ काम किया. फॉर एग्जाम्पल जो अभी मेरा वीडियो था, आई हैड वर्क विद अखिल सचदेवा जो सिंगर हैं, गुरमीत चौधरी जैसे जो बहुत ही फेमस हैं अपने ही तरह एंगल में, उनके साथ काम किया. एंड द बेस्ट पार्ट इज आई ऑलवेज टेल एवरीबडी, चाहे आप शुरू कर रहे हैं, चाहे आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं, ग्राउंडेड रहिए, हम्बल रहिए, पोलाइट रहिए. और ये भी हो सकता है कि आज जहाँ आप हैं उस कोई और भी वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है वहाँ पहुँचने के लिए. So just stay humble and stay grounded. Absolutely. That's beautiful words shared by Setu. And देखो मेहनत तो है, इस मुकाम पे पहुंचने के लिए मेहनत तो लगेगी.
और मेहनत से जो डर गया वो कभी सक्सेस की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। लेकिन राइट डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है, और हमारे चैनल का पर्पज़ ही यही है कि आपको राइट डायरेक्शन देना। सो यू कैन गेट इन टच विद सेतु। वी विल शेयर हर इंस्टाग्राम लिंक, Facebook, YouTube, and her contact number also. You can DM directly to her whatever questions you have, and please do not forget to like this channel, share this channel, and subscribe to this channel. And thank you so much for being patient with us. Till then, we will come out with a new celebrity, new personality on the new subject. Thank you so much, and thank you, Setu. Thank you so much. Thank you, Kapil. It was an honor to be here and Same kind here, of same talk here. about my life. Thank you.